हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई और मैं हूं अंकुर। मुझे तो आप जानते ही हैं। और आज जो मेरे साथ हैं आरजे गिनी, इनको कल आपने बिग बॉस में पूरे एपिसोड में देखा है, ऑलमोस्ट आखिरी के आधे घंटे में। तो जी गिनी पूरी की पूरी हमने देखा कि गिनी ने जिस तरीके से सवाल पूछे थे, हर कोई हैरान था। मतलब जो देख रहे थे वो तो परेशान थे ही, और जो घर के अंदर लोग थे वो भी काफी हैरान परेशान थे। स्पेशली मैंने गिनी से जितनी भी बार बात की है रुबीना के बारे में या राहुल के बारे में, तो मैं तो गिनी का ओपिनियन वैसे जानता था ऑफ द स्क्रीन, लेकिन अब जब ये लौट के आई है बिग बॉस के घर से, तो हमने सोचा कि गिनी के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत की जाए। तो आरजे गिनी, सबसे पहले ये बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार मुझे बहुत मजा आया, पर मुझे बहुत शर्म आई क्योंकि मैंने बिग बॉस के घर जाके रियलाइज किया कि मुझे बिग बॉस के बारे में खुद बहुत कुछ पता है। लाइक मुझे एक्चुअली उस टीम ने बोला कि बस कर बहन, कितने सवाल पूछेगी, 40 मिनट हो गए, चुप कर जा, अब तो ओवर हो गया। एंड उस दिन शो के बीच में भी आई थिंक राहुल टोल्ड मी, ही सर आपको सारे सीन्स पता है, इट्स सो अमेजिंग टॉकिंग टू यू। एंड आई वाज लाइक मैं बहुत ज्यादा बिग बॉस देखती हूँ, ये अजीब लग रहा है, पर द एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। क्योंकि अगर आप बिग बॉस देखते हो, एंड आई एम श्योर जितने भी लोग ये देख रहे हैं वो देखते हैं, अब 4 महीने लोगों के साथ जिए हो, यू वॉच देम एवरी डे, तो एक चीज होती है जब भी आप कैमरा के सामने आते हो, एक सॉर्ट ऑफ हिचक होती है, एंड स्पेशली नेशनल टेलीविजन, कलर्स, देयर इज दिस होल स्ट्रेस। पर ऐसा पहली बार मेरे साथ किसी शूट में हुआ होगा। I sat there, I saw these people, like पहले मैंने खिड़की से देखा and I was like, oh my god, Ravina, oh my god, Nikki, oh my god, Raki, and then आप बात करने लग जाते हैं, they feel like friends because you've seen them for so long. तो बहुत ही ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। ब्रिलियंट। तो जो आपने कर्टन्स हटा के पीछे से देखा, वो एक्सपीरियंस कैसा था? तो ना जब आप बिग बॉस के घर के अंदर जाते हो तो वो आपको एक्चुअली जाने नहीं देते उस तरफ। हाँ, इट्स कम्प्लीटली पिच डार्क, काले शीशे लगे हुए होते हैं, काले पर्दे लगे हुए होते हैं, एंड इतना डार्क है कि आप किसी का हाथ पकड़ के लेके जाते हो। सो दे टुक मी टू, यू रिमेम्बर एक एक्टिविटी रूम होता है जहाँ पे वो किताब वाली एक्टिविटी होती है, कोई भी हुई थी। सो दे ओपन दैट डोर एंड दे सेड दिस इज द एक्टिविटी रूम एंड दे वर सेटिंग इट अप। और मुझे लेफ्ट साइड से दिखाई दे रहा था, अभी रिसेंटली सलमान खान के शो पे कौन लड़की आई थी, वन ऑफ द हीरोइंस, एंड ही वाज शोइंग हर पर्दा हटा के, दिशा, राइट? सो आई हैड सीन दैट एपिसोड, सो आई न्यू कि ये पर्दे कुछ तो दिखाएंगे, तो मैं जल्दी से भाग के गई और मैंने पर्दा हटाया। they were like आप नहीं देख सकते, एंड सडनली आई सॉ द किचन, आई सॉ द ड्राइंग रूम, एंड इट वाज अननर्विंग। बहुत मजा आया देखने में, क्योंकि यू नो एक तो किचन जब हम टीवी पे देखते हैं कितनी बड़ी लगती है, एक्चुअली उतनी बड़ी नहीं थी, पर बड़ा मजा आया। अच्छा, तो जो नॉर्मल व्यूअर जब बिग बॉस देखता है 1-1.5 घंटे का एपिसोड, तो उसको घर दूर से जितना टीवी पे देखा वो उसको देखने को मिलता है, या कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं बिग बॉस के, फॉर्मेट ऐसा है, मेकर्स के भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होते हैं। तो जब आप वहां पर गई तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपको पता चले जो कि एक नॉर्मल व्यूअर को नहीं पता होते हैं? नहीं, तो घर इज नॉट अ घर, यू नो, इट्स अ कनस्तर का घर। ओके, लिटरली इट्स अ कनस्तर का घर। पर ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जब हम लोग गए, हमारी ब्रीफिंग हुई, वी वेंट इनसाइड, जिस स्क्रीन से आप जनरली देखते हो कि यू नो टेलीविजन स्क्रीन के थ्रू आप आते हो, वैसा ही एक्सपीरियंस था। दे लुक वेरी रियल, दे लुक एग्जैक्टली लाइक दे डू इन द शोज, एंड आई वाज इन फैक्ट सरप्राइज कि कितना रियलिस्टिक लग रहा है एज कम्पेयर टू व्हाट आई हैव सीन, बिकॉज मुझे लगा था कि बहुत अलग होगा, शायद हमें अलग जगह पे लेके जाएंगे, व्हाटएवर, बट इट वाज एग्जैक्टली लाइक इट्स शोन ऑन टीवी। तो मैं बड़ी इंप्रेस हुई थी उस बात से। दैट्स नाइस। अच्छा, जैसे आपने बोला कि 4 महीने से हम बिग बॉस देख रहे हैं, हर एक कंटेस्टेंट्स को कहानियां जानते हैं, क्लोजली फॉलो किया है, तो फाइनली जो टॉप 5 होते हैं उनका एक अलग ऑरा हो जाता है बिग बॉस में, कि 4-5 महीने गुजरते हैं, तो वो टॉप 5 को देखकर लगा वो टॉप 5 वाली फीलिंग आई आपको कि नहीं आई? यार मुझे निकी को देख के नहीं आई। मुझे लगा निकी डिफेंसिव पे थी, एंड आई ऑल्सो थिंक इट्स बिकॉज वो जीती नहीं है ये टास्क, पर उसे रुबीना ने दिया है। एंड आई थिंक जब भी कोई उससे बात करता है तो वो यही कहते हैं कि पहली बार हुआ है कि किसी ने अपनी फाइनलिस्ट वाली पावर किसी और को दी है। तो आई थॉट शी वॉज अ बिट डिफेंसिव। आई थॉट रुबीना एंड राहुल लुक्ड वेरी कंफर्टेबल। आई थिंक वो स्टेज पे पहुंच गए जहां पे उनको पता है कि उनके पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं, एंड द बैटल इज बिटवीन देम। राखी सावंत बहुत अलग अलग शेड्स में दिखाई देती हैं। कई बार वो, जब मैं उनसे कन्वर्सेशन करी थी तो 3 बार मुझसे खफा हो गई थी, और बहुत ही खफा हुई थी। उसके बाद उनकी लड़ाई भी हो गई थी किसी चीज को लेकर। एंड आई थॉट अली के साथ मुझे बड़ा बुरा लगा, बिकॉज आई थॉट कि अली जस्ट रियलाइज्ड इट कि वो ये जीत सकता था। एग्जैक्टली। तो आई थिंक उसका वो चल रहा है, ही इज लाइक मैं ये जीत सकता था अगर मैं कर लेता, एंड ही आल्सो रियलाइजेस ही ओनली हैज 9 days, सो या। हाँ, अब देर हो चुकी है ना? अच्छा, तो ये जो 5 कंटेस्टेंट्स के बारे में आपने छोटा छोटा भी बताया, अगर मैं एक एक कंटेस्टेंट के बारे में बात करूं तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो आपका वहां से टेक अवे रहा है उन कंटेस्टेंट्स का, वो मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले राहुल वैद। सो राहुल आई थिंक डज ऑल द राइट थिंग्स।
Okay. हाँ, मतलब वो सही लोगों को एडवाइस देते हैं, वो अली को भी बोल देते हैं जब वो गलत होते हैं, व्हाटएवर। मुझे लगता है राहुल की प्रॉब्लम ये है कि जब राहुल किसी लड़ाई में पड़ते हैं तो वो बहुत कई बार ऐसी बातें कर देते हैं विच मेक्स हिम वेरी स्मॉल। तो वो जितनी 90% अच्छाई होती है ना, वो 10% से कट जाती है। 90% इज टू मच, बट यू नो, पर वो कट जाती है उससे, बिकॉज वो तब बहुत, जैसे कोई भी टास्क होता है तो वो बहुत एंग्स्टी हो जाते हैं, फिर वो जिस हिसाब से ए टू एंड दैट वर्ड नल्ला, आई हेट दैट वर्ड। मतलब मुझे कभी किसी वर्ड से ना, एक हिंदी का वर्ड होता है घृणा नहीं हुई जितनी मुझे इस वर्ड से होती है। जस्ट डजंट साउंड राइट, सो आई थिंक दैट kills it, but otherwise he's a good player. Yeah. किसी ने नहीं सोचा होगा कि राहुल वैद्य इतने लीनियरली ऊपर चढ़ते रहेंगे and he'll become such a huge favorite because he is a favorite. Between Rubina and Rahul, I think the fight is. Rubina मुझे बहुत dignified लगती है, पर मुझे Rubina बहुत जिद्दी लगती है. I think I don't know if it's about superiority. I don't think it's about superiority. I think Rubina को हमेशा लगता है कि वो सही है. It's not superiority. It is कि मैं तो सही हूं ना, right. तो मुझे कैसे आप गलत प्रूव कर सकते हो? आई थिंक दैट इज हर बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड देयरफॉर शी क्लोजेस हरसेल्फ की बात करने के लिए. राखी सावंत बहुत मस्त है, पर राखी सावंत इस समय मुझे पूरे सीजन में लगा कि बहुत इनसिक्योर है. मुझे हमेशा ये बोलते थे ना कि जब सेलिब्रिटीज होते हैं आप उनकी एक साइड देखते हो, यू डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. विद राखी सावंत आई रियलाइज दैट इट्स नॉट अ वेरी प्रिटी लाइफ एंड दे आल्सो हैव अ लॉट ऑफ फियर्स एंड शी इज ब्रॉट दैट अबाउट. अली मुझे सबसे अच्छा लगता है, पर मुझे अली की सबसे सैड चीज ये लगती है कि अली अपने लिए कभी नहीं खेला. एंड आई डोंट नो वेदर इट्स बिकॉज ही डिडंट थिंक ही कुड डू इट, या उसको लगा कि ये मुझको ग्रेटर दिखाएगा, या आई डोंट नो व्हाट. पर अली जब जैस्मिन के लिए आया था तो वो ज्यादा फ्रंट फुट पे खेल रहा था एज कम्पेयर टू अली नाउ. आई डोंट नो व्हाई ही वांट्स टू बी अ बैकग्राउंड सपोर्ट. डू यू थिंक कि अली कोनी ने इतने सारे रिलेशंस घर में बना लिए, उसकी वजह से अली नहीं दिखाई दिया ज्यादा फ्रंट फुट पे, अपना गेम नहीं खेल पाया? नहीं, अली वांट्स टू बी द बैक. अली वांट्स टू बी द किंग मेकर. किंग मेकर, राइट. ये ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम राजा नहीं बनना चाहते, वी वांट टू बी द किंग मेकर. अली वांट्स टू बी द किंग मेकर एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन यू कैन बी द किंग, व्हाई डू यू वांट टू बी द किंग मेकर? एग्जैक्टली. अच्छा, एक और चीज जो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप नहीं गए थे बिग बॉस में, उसके पहले आपका कोई पर्सनल फेवरेट था, और क्या वहां से लौटने के बाद भी वही इंप्रेशन है आपका उस कंटेस्टेंट के लिए? मोटा मोटी, लाइक आई मीन व्हेन आई वेंट इन आई लाइक बिट्स ऑफ एवरीबडी. ऐसा कोई नहीं कि मुझे जिससे नफरत है या बहुत प्यार है. मुझे अली बहुत अच्छा लगता है. मुझे निकी, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बहुत बदतमीज है, मुझे निकी की बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि वो बहुत दिल से खेलती है. अ लॉट ऑफ टाइम शी कम्स अप विद दीज इमोशंस दैट रियली टच यू. जब वो राहुल के पास जाती है, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, जब वो रुबीना को समझाती है, जब वो बीच बीच में रोके बोलते हैं कि यार इट्स अ फसाड, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता था. तो मुझे वो इनसिक्योरिटी जो दिखाती है, जो अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाती है, बड़ी अच्छी लगती है. राखी सावंत इज गुड एंड बैड. आई मीन राखी सावंत हैज गॉन अक्रॉस ऑल लाइन्स, but Rakhi Sawant also has this spirit in her which is amazing. Rahul Vaidya, like I said, Rahul Vaidya has been steady in Big Boss. Yes. He has been the steadiest. मतलब मुझे कभी नहीं लगा था कि राहुल वैद्य, अगर आप पहले 2 हफ्ते का बिग बॉस देखो रिवाइंड करके, आपको कभी नहीं लगेगा रुबीना या राहुल वैद्य इतना आगे पहुंच जाएंगे, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग ऑन सच बैक फुट. एंड रुबीना मुझे डिग्निफाइड लगती है डेफिनेटली, पर मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि she needs to calm down a little bit. कल उसने एक डायलॉग बोला which I was a big Rubina fan, but एक डायलॉग था जिससे मैं बड़ा ही अकड़ गई when she turned around and said, अरे गिनी, मैंने राखी सावंत पे वही बाल्टी का पानी फेंका था और उसमें जो कपड़े थे वो राखी के ही थे. Still doesn't justify it, but I realized कि ठीक है, but very dignified. I have to say very, very dignified. Whether she's talking about Jasmine, whether she's talking about her relationships, I don't think anybody's come across so dignified in Big Boss as she has. Yeah, exactly. अच्छा, तो कोई ऐसे क्वेश्चंस रहे हों जो आपने पूछे थे लेकिन एडिट हो गए? क्योंकि जितना मुझे पता है, जितना आपसे मेरी बातचीत हुई है, कि सबसे लंबा सेशन आपका ही रहा था 45 मिनट्स. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो एडिट हुए? I can't remember. There wasn't like there were fights. Of course, there were a little bit of fights, but is it deliberate? I don't think so. मतलब Okay. I'm sure हम रेडियो पे भी 15 मिनट का इंटरव्यू लेते हैं, चलाते तो हम 3 मिनट है, तो it's okay. चलिए, 2 लास्ट क्वेश्चन है छोटे छोटे. आप किसको विनर बनते दिखना चाहते हो? अगर पूछा जाए कि गिनी चाहती है कि ये जीते बिग बॉस सीजन 14, तो वो कौन होगा? I don't think Big Boss goes like that. I think Big Boss goes with कि आप कितने सारे votes खींच सकते हो, and I think that it's a very close fight between Rubina, between Rahul. I don't think Nikki is in the battle. I don't think Rakhi is in the battle. I wish Ali was in the battle, but he's not. So it is between the two of them. ओके, एक और क्वेश्चन जो कि आज सुबह मैं जब आ रहा था ऑफिस, ड्राइव कर रहा था, तो मैंने वैसे आपका जवाब सुन ही लिया था.
फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या गिनी कभी आरजे गिनी बिग बॉस में जाना चाहेंगी? कभी नहीं, नॉट टू से कि वो मुझे बुलाएंगे, ये भी मुझे पता है कि वो नहीं बुलाएंगे, दे कॉल रियली गुड पीपल, बट नहीं यार, बिग बॉस में सब कुछ आपकी जिंदगी का खुल जाता है, एंड आई थिंक दैट इन्वायरमेंट, एंड व्हेन आई सॉ द साइज ऑफ द हाउस आई रियलाइज कि मैं पागल हो जाऊंगी. नहीं, इट्स ग्रेट फन टू बी अ व्यूअर, इट्स ग्रेट फन टू गो एंड इंटरव्यू देम, बट इट्स नॉट ग्रेट फन सिटिंग इनसाइड द हाउस. ना. अच्छा, तो नेक्स्ट सीजन में फिर से एज आरजे गिनी क्वेश्चंस करने तो जाना चाहेंगे? 100%. वेरी नाइस, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू गिनी. थैंक यू जी. हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप गिनी से बात करवाइए, क्योंकि जितने फीडबैक हमको मिले हैं आउट ऑफ ऑल 3 आरजेस, हालांकि तीनों ही आरजेस रेडियो सिटी के थे, लेकिन सबका यही कहना था कि गिनी के जो क्वेश्चंस थे उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा मसाला ला दिया एपिसोड में. क्योंकि गिनी बहुत ज्यादा बिग बॉस देखती है, ये प्रॉब्लम है. इतना बिग बॉस नहीं देखना चाहिए, पर मैं बहुत ज्यादा बिग बॉस देखती है. ओके, चलिए बॉलीवुड स्पाई के व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जस्ट दैट, थैंक यू वेरी मच. ओके, थैंक यू. सो दिस वाज आरजे गिनी, जिनको आपने बिग बॉस के घर में देखा कुछ थी के सवाल करते हुए, एंड गिनी से हम बीच में और बातचीत करते रहेंगे अगर गिनी बार बार हमें बिग बॉस में ऐसे ही दिखाई देती रही. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. यू आर वॉचिंग बॉलीवुड स्पाई. मेरा नाम है अंकुर.